माना कि यह आपदा का एक मुश्किल समय है, एक दौर है, फिर भी आइए मिलकर उत्साह से एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं। हम सभी में एक योद्धा है और एक सच्चे योद्धा की भांति इस मुश्किल समय का सामना करें। एक प्रेरक कहानी आपके लिए। एक राजा के पास बहुत से हाथी थे, लेकिन उनमें से एक हाथी बहुत ही ताकतवर, शक्तिशाली, आज्ञाकारी और कुशल था, बहुत कुशल। वह सबसे अच्छा युद्ध कौशल में सबसे निपुण था। वह जिस भी युद्ध में भेजा जाता तो उसमें वह हमेशा जीत कर ही आता। वह राजा को बहुत प्रिय था, उन सभी सैकड़ों हजारों हाथियों में से। समय बीतता गया और हाथी बूढ़ा होने लगा। अब राजा ने सोच लिया कि वह उसे युद्ध में नहीं भेजेगा, इसलिए राजा उसे युद्ध में नहीं भेजता था, युद्ध भूमि में नहीं भेजता था। परंतु फिर भी वह राजा के हाथियों में उसकी टीम का एक हिस्सा था, क्योंकि जब भी राजा उसे देखता था वह उसको देखकर अच्छा महसूस करता था, वह खुश होता था। एक बार वह हाथी झील की ओर पानी पीने के लिए गया और वहां जाकर उसका पांव किनारे पर दलदल में फंस गया। वह उस दलदल में डूबने लगा और अपनी रक्षा के लिए, अपने बचाने के लिए वह जोर से चिंघाड़ने लगा, जोर से चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोगों ने अंदाजा लगा दिया कि यह हाथी किसी समस्या में है। तो यह खबर जब राजा के पास पहुंची तो वहां पर वह एक शोक का माहौल हो गया। राजा बहुत दुखी हो गया, क्योंकि सभी जानते थे कि वह हाथी राजा को बहुत प्रिय है, प्रिय हाथी था वह राजा का। राजा वहां पहुंचा जहां पर हाथी दलदल में फंसा हुआ था और राजा के साथ अन्य लोग भी वहां पर इकट्ठे हो गए और उस हाथी को बाहर निकालने का प्रयास करने लगे, परंतु सब व्यर्थ रहा, कुछ भी काम नहीं आया, क्योंकि वह एक छोटा जानवर नहीं था, वह एक हाथी था, विशालकाय हाथी। इसी समय राजा के दरबार से सेवानिवृत्त, रिटायर्ड हो चुका एक मंत्री, बूढ़ा मंत्री वहां से गुजर रहा होता है। तो जब उसने सारी परिस्थिति को भांपा, जाना, तो उसने राजा को एक सुझाव दिया कि इस झील के चारों ओर युद्ध शुरू होने की जो ध्वनि होती है, नाद होता है, ड्रम होता है, उसे बजाया जाए। तो जल्दी ही युद्ध के जो नगाड़े हैं वो बजाए गए, ड्रम बजाए गए। उसको सुनकर उस हाथी के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव आया, परिवर्तन आया। वह हाथी धीरे धीरे खड़ा हो गया और अपने आप को कीचड़ से बाहर निकालने लगा और खुद को कीचड़ से बाहर निकाल दिया। यह देखकर सभी हैरान हो गए, हर कोई भौंचक्का था कि यह क्या है, कैसे हुआ। ऐसा नहीं था कि उस हाथी में शारीरिक क्षमता की कोई कमी थी, परंतु कमी थी तो उत्साह भरने की। जैसे ही उसे उन युद्ध नगाड़ों का उत्साह के रूप में ध्वनि सुनाई दी, वह उठ खड़ा हुआ। हमारी जिंदगी में भी बस यही उत्साह बनाए रखना है और इसे बरकरार रखना है। एक अपना मन बनाकर एक उपयोगी सोच को लेकर चलना है और हमें अपने ऊपर किसी भी बुरे समय या किसी बुरी चीज़ को हावी नहीं होने देना है। यह मैं आपके लिए कहानी क्यों कह रहा हूँ, यहाँ इस कहानी का क्या महत्व है। आज के समय में ये जो एक चुनौतीपूर्ण समय है, यह पैंडेमिक टाइम, जो आपदा का समय कोरोना काल का है, इसमें हर कोई निरुत्साह हो रहा है। हमें यही उत्साह अपने में और अपने चारों ओर जो लोग हैं आसपास के, उनमें कुछ ऐसे ही जो बैटल ड्रम है, युद्ध के जो नगाड़े हैं, वो बजाने हैं, ताकि हम अच्छा स्वास्थ्य, खुशी, प्रेम, सौहार्द को आनंद ले सकें,
और इस बुरे वक्त की हम कोई चर्चा ना करें, केवल अच्छे के लिए हम प्रयास करें। और यह जो खुशी है उसे बांटें, हम इसे देखें कि हमारे चारों ओर क्या नवीन उत्साह है। और साथ ही ग्रेटफुल रहें, हमेशा धन्यवादी रहें जो प्रभु ने हमें इस जीवन में दिया है। मित्र, अपने सगे संबंधी की खुशियाँ और सब कुछ जो हमें इस जीवन में मिला है। धन्यवाद।